Hello everyone, very good morning to all of you. I welcome to all of you on my YouTube channel, which is English with Gauri ma'am. And this is your English educator Gauri Bed. So I am welcome you all guys. चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है और हम क्या आज डिस्कशन करने वाले हैं। देखो ये क्लास जो है ना वो आपके स्पोकन से भी बहुत बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, क्योंकि हमने आपको एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने आपको बताया है कि हम डेली लैंग्वेजेस में ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो हमें लगता तो है कि हम सही बोल रहे हैं, बट अगर हम उसको ग्रामेटिकली देखें, कॉन्टेक्चुअली देखें तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आता। कई बार आप ऐसे सेंटेंसेस सुनते हो, क्योंकि देखो आप और हम दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्पोकन का ग्रामर से, लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है ना। बिल्कुल स्पोकन एक अलग फेज है और लैंग्वेज एक बिल्कुल, ग्रामर बिल्कुल अलग है आपका। यहाँ पर दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि दोनों को एक साथ जोड़ा जाए और उससे इंग्लिश सिखाई जाए। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, देखो लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर कर दिया करो सेशन को। ये क्लास आपकी डेली 11 AM पर आती है। डेली टाइम सेट कर लो, सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आने लग जाएगा। आइए रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 4 है आपका। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, कोई भी सेंटेंस बनता है तो वो कैसे बनता है। सब्जेक्ट आता है उसमें, है ना, प्लस वर्ब आती है उसमें और प्लस ऑब्जेक्ट आता है उसमें, है ना। यही पार्ट तो होते हैं किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। अब वो बात अलग है कि आप उसको प्रेजेंट में बना रहे हो, पास्ट में बना रहे हो, फ्यूचर में बना रहे हो, कॉन्टिन्यूअस में बना रहे हो, परफेक्ट में बना रहे हो, क्या बना रहे हो, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन किसी भी सेंटेंस को शुरू करने के लिए, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ईदर, नीदर और नॉट ओनली, आपको सिर्फ ये 3 शब्द याद रखने हैं। अगर इन सब्जेक्ट्स के पहले, ध्यान से सुनिएगा, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर याद रखिएगा इनमें से कोई भी वर्ड आपके पास आता है, चाहे आइदर आ जाए या नाइदर आ जाए या फिर आपका नॉट ओनली आ जाए, ठीक है, इनके बाद अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नंबर 1, और आप जानते हो कि किसी ना किसी 2 सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कोई ना कोई हमें चाहिए ही होता है। आइदर की कंडीशन पे और आएगा, नाइदर की कंडीशन पर नॉर आएगा, नॉट ओनली की कंडीशन पर बट ऑल्सो आएगा, प्लस सब्जेक्ट 2 आएगा, है ना। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि मैम क्या हम 2 सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब प्लूरल लगा देंगे? नहीं, हमेशा याद रखिएगा ऐसे सेक्शन में वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब ऑटोमेटिक सिंगुलर फेस पे जाएगी, और अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब ऑटोमेटिक आपकी प्लूरल जाएगी। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, आइए जरा इसको सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं। एवरीबडी, ओके, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। ये रूल नंबर 3 का है, रूल नंबर 3 का है, इसको आपने पढ़ा है मेरे साथ। एवरीबडी इज रेडी टू डू हिज वर्क, देयर नहीं होगा, आर नहीं होगा। ये वाली क्लास मैंने रूल नंबर 3 में पढ़ाई है। ठीक है, रूल नंबर 3 में पढ़ाया ये वाला क्वेश्चन। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? नाइदर से हुई है। नाइदर एक कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। आगे देखिए, माई वाइफ आपका सब्जेक्ट 1 है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है। माई ब्रदर इन लॉ आपका सेकेंड सब्जेक्ट है। ब्रदर इन लॉ एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो तो उसका एक रिलेशन है ब्रदर इन लॉ, बट बात किसकी हो रही है? एक पर्सन की हो रही है। तो वर्ब कैसी लगेगी? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर जाएगी। क्लियर?
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, neither the blue one nor the red one is available in size 4. ठीक है, neither सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, सब्जेक्ट वन आपका है द ब्लू वन सब्जेक्ट वन है, नॉर आया है, उसके बाद द रेड वन आपका सेकंड सब्जेक्ट है। सेकंड सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब कैसी जाएगी, सिंगुलर जाएगी। क्लियर, सब्जेक्ट समझ में आ गया। हमेशा याद रखना इस कंडीशन पर अगर सेंटेंस की शुरुआत नीदर, आइदर और नॉट ओनली ये तीन वर्ड्स में से किसी के साथ भी होती है तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगी। सेकंड सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। देखो सेंटेंसेस को समझना हमें इसी तरीके से पड़ेगा, तभी हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे बड़े सेंटेंसेस में। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव येट, हैव नहीं होगा, इट शुड बी हैज, क्योंकि पाकिस्तान आपका सेकंड सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट मींस वर्ब हमारी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, वर्ब हमारी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो राकेश, नॉट ओनली यू। अब एक चीज को ध्यान से समझना, यू आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिंगुलर की तरह भी ट्रीट करते हो और प्लूरल की तरह भी ट्रीट करते हो। ठीक है, सिंगुलर की तरह भी ट्रीट करते हैं एंड प्लूरल की तरह भी ट्रीट करते हैं। अब इस सेंटेंस को मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगी, दोनों ही कंडीशन देखिएगा। नॉट ओनली यू, यू आपका यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता ही आता है, राकेश आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया तो आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। पहली चीज, अगर हम इस सेंटेंस को उल्टा कर दें, उल्टा मतलब अगर हम ये कर दें कि राकेश नॉट ओनली राकेश बट ऑल्सो यू, अब आप क्या लगाते हैं यहां पर, उस कंडीशन पर यहां पे आर आ जाता। क्यों, यू के साथ वर्ब प्लूरल होती है। क्लियर, प्रेजेंट में प्लूरल होती है, यू के साथ प्रेजेंट में वर्ब प्लूरल होती है। ठीक, अब देखो, ही और आई एम टू गो ऑफ होम, और की कंडीशन में भी आई के साथ एम लगता है, सेंटेंस पूरी तरह से राइट है। क्लियर हो गया ना ये पार्ट आपको। तो देखिए रूल्स को जानना बहुत जरूरी है, हमेशा याद रखिएगा, आप ग्रामर के थ्रू भी आप अपनी इंग्लिश को समझ सकते हैं। क्या ये जो सेंटेंस है ये हम नहीं बोलते, हम ये तो बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, नॉट ओनली मी या नॉट ओनली आई एंड राकेश इज डूइंग, बोलते हैं ना, या फिर इज डूइंग दिस देयर वर्क, आप कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना, जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत आइदर से होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को नोट कर लेना, या नाइदर से होगी और या नॉट ओनली से होगी। ठीक है, और इनके कोरिलेट वर्ड भी आएंगे, इन्हें कोरिलेट कंजंक्शंस कहते हैं। अगर इनके कोरिलेट कंजंक्शंस भी वर्ड भी आते हैं, जैसे आइदर का और, नाइदर का नॉर, नॉट ओनली का बट ऑल्सो, तो उस कंडीशन पर ध्यान रखिएगा, जो वर्ब लगेगी वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, दोनों सब्जेक्ट के हिसाब से या फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगेगी। सेकंड सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर दिया हुआ है तो वर्ब आपकी ऑटोमेटिक सिंगुलर फॉर्म में जाएगी, और अगर सेकंड सब्जेक्ट आपका प्लूरल दिया हुआ है तो वर्ब आपकी ऑटोमेटिक प्लूरल फॉर्म में जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरीके से सेशन में बने रहेंगे तो आपको 80 रूल्स का पूरा वीडियो मिलेगा ये। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे कब, रात में 8 बजे की क्लास में। आप लोगों का कल एग्जाम है 4 मार्च को, अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा, घबराइएगा नहीं, अच्छा पेपर होगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा, मिलते रात में 8 बजे की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ वेरी वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।